कभी लगता है कि जिंदगी बस एक ही लूप में चल रही है, दिन रात मेहनत, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ वहीं के वहीं। अच्छा सोचिए, अगर इस लूप से बाहर निकलने का एक रास्ता हो तो, एक ऐसा सिस्टम बनाने का रास्ता जो तब भी कमाई करे जब कोई सो रहा हो। आज वही ब्लूप्रिंट सामने आने वाला है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए कोई कोडिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिक और स्मार्ट एक्शन। इस बात का असली मतलब क्या है, जरा सोच कर देखिए। इकॉनमी बहुत तेजी से बदल रही है। जो काम पहले इंसान करते थे वो अब ऑटोमेट हो रहे हैं। मतलब पैसा कमाने का जो पुराना तरीका था, यानी अपना समय बेचकर पैसा कमाना, वो अब उतना सेफ नहीं रहा। भविष्य उनका है जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो बड़े स्केल पर वैल्यू क्रिएट करें। जरा इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए। 2024 में एआई बस एक ट्रेंडिंग टॉपिक था। हर कोई इसके बारे में बात तो कर रहा था, लेकिन इसकी असली ताकत कुछ ही लोग समझ रहे थे। 2025 तक एआई का मैदान थोड़ा भर जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन मौके भी होंगे। लेकिन 2026 वो साल है जब असली विनर्स सामने आएंगे। ये वो टाइम है जब हर इंडस्ट्री में एआई पावर्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा। और जो लोग तब तक अपने सिस्टम बनाना शुरू नहीं करेंगे, वो सच में बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर लोग जब एआई सुनते हैं तो दिमाग में एक चैटबॉट आता है ना? कोई ऐसी चीज जो सवालों के जवाब देती है या वेबसाइट पर मदद करती है। लेकिन ये तो ऐसा है जैसे एक ईंट को देखकर पूरे घर को नजरअंदाज कर दिया जाए। एआई की असली पावर किसी एक ऐप में नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस सिस्टम को चलाने की ताकत में है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है, और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। देखिए, एक चैटबॉट एक रिसेप्शनिस्ट जैसा है। वो सवालों के जवाब दे सकता है, लोगों को सही डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन क्या वो डील क्लोज कर सकता है, रेवेन्यू ला सकता है? नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक सिस्टम, वो तो एक पूरी सेल्स टीम है जो 24/7 काम कर रही है। वो अपने आप लीड्स को क्वालिफाई करता है, उनसे रिलेशन बनाता है और डील्स को क्लोज करता है। तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम का कोर क्या है? ये 3 चीजों पर टिका है। पहला, लीड जनरेशन, यानी नए कस्टमर्स को ढूंढना। दूसरा, एआई प्रोसेसिंग, जहां एआई उन लीड्स को समझता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। और तीसरा, ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग, जहां उन लीड्स को पेमेंट करने वाले कस्टमर्स में बदला जाता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तो एक जबरदस्त पैसा बनाने वाली मशीन तैयार हो जाती है। और यहीं पर बात और भी मजेदार हो जाती है। अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय के बारे में सोचिए। अब इमेजिन कीजिए कि अगर वो एम्प्लॉय बिना थके, बिना छुट्टी लिए 24/7 काम कर सकता तो? एक ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्कुल यही है। एक परफेक्ट एम्प्लॉय। ये टाइम बचाता है ताकि फोकस उस काम पर हो जो सबसे जरूरी है, बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन पावरफुल सिस्टम्स को बनाने के लिए कौन से टूल्स चाहिए? जानकर शायद हैरानी होगी कि ये कितने सिंपल और एक्सेसिबल हैं। असल में शुरू करने के लिए सिर्फ 3 मेन टूल्स की जरूरत है। पहला टूल है make.com। इसे अपने बिजनेस का डिजिटल नर्वस सिस्टम समझिए। ये सारे अलग अलग ऐप्स को आपस में जोड़ता है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें और बिना किसी रुकावट के डेटा शेयर कर सकें। यही वो गोंद है जो पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखता है। दूसरा टूल है OpenAI। ये है सिस्टम का दिमाग। ये वो इंटेलिजेंस है जो कस्टमर की ज़रूरतों को समझता है, उनके सवालों के जवाब देता है और 24/7 लीड्स को क्वालिफाई करता है। जैसे मान लीजिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। OpenAI का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो कस्टमर्स के सवालों के जवाब दे, उनकी पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट करे और यहाँ तक कि ऑर्डर भी प्रोसेस कर दे। और तीसरा टूल है वॉइस फ्लो। ये बिजनेस का डिजिटल दरवाजा है। ये वो इंटरफेस है जहां कस्टमर सिस्टम से इंटरैक्ट करता है, चाहे वो वेबसाइट पर हो या मैसेंजर पर। वॉइस फ्लो से ऐसी दिलचस्प बातचीत बनाई जा सकती है जो कस्टमर्स को सेल्स प्रोसेस के थ्रू गाइड करे। ठीक है, अब जब हम टूल्स के बारे में जान गए हैं तो देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक सीन बताता हूं जो शायद कई लोगों को जाना पहचाना लगेगा। कल्पना कीजिए कि कोई एक डेंटल क्लिनिक चलाता है। रात के 3 बजे हैं, सब गहरी नींद में हैं, लेकिन बिजनेस पोटेंशियल कस्टमर्स को खो रहा है। क्यों? क्योंकि जब किसी को आधी रात में दांत में तेज दर्द होता है तो वो सुबह तक इंतजार नहीं करता, वो तुरंत ऑनलाइन मदद खोजता है। प्रोसेस यहां से शुरू होता है। एक पोटेंशियल कस्टमर, मान लेते हैं प्रिया, आधी रात को जबरदस्त दांत दर्द से उठती है। वो फोन उठाकर सर्च करती है इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक। उसे एक वेबसाइट मिलती है और वहां एक चैटबॉट मदद के लिए पूछता है।
यहीं पर एआई ब्रेन यानी ओपन एआई एक्शन में आता है। सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है। वो प्रिया को सुबह कॉल करने के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं देता, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ सवाल पूछता है और उसे उसी समय एक इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन देता है। और अब देखिए डिजिटल नर्वस सिस्टम का जादू। जैसे ही प्रिया अपॉइंटमेंट बुक करती है, make.com अपना काम शुरू कर देता है। ये अपने आप ऑन कॉल डेंटिस्ट को नोटिफिकेशन भेजता है, अपॉइंटमेंट कैलेंडर को अपडेट करता है और CRM सिस्टम में एक नए पेशेंट का रिकॉर्ड बना देता है। ये सब कुछ बिना किसी इंसान के दखल के। लेकिन सिस्टम यही नहीं रुकता। वो प्रिया को उसकी अपॉइंटमेंट के लिए डिपॉजिट पे करने का एक लिंक भी भेजता है। इससे न सिर्फ उसकी जगह पक्की होती है, बल्कि पेशेंट के क्लिनिक में आने से पहले ही बिजनेस के लिए कमाई भी शुरू हो जाती है। और यही है बॉटम लाइन। जब क्लिनिक का मालिक आराम से सो रहा था, उसका बिजनेस उसके लिए काम कर रहा था, लीड्स बना रहा था, अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहा था और रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। अब सोचिए, इस तरह का सिस्टम किसी भी बिजनेस के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि सिस्टम कैसे बनाया जाए और ये कैसे काम करता है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इस नॉलेज को लेकर इसे असली ठोस कमाई में कैसे बदला जाए। इन AI सिस्टम से पैसा कमाने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, वन टाइम सेटअप फीस। ये उन क्लाइंट्स के लिए बढ़िया है जो सिस्टम की पूरी ओनरशिप चाहते हैं और उसे खुद मैनेज करना चाहते हैं। दूसरा, मंथली रिटेनर। ये उन क्लाइंट्स के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि कोई उनके लिए सिस्टम को मैनेज और मेंटेन करे। और तीसरा, पर लीड फीस। ये उन क्लाइंट्स के लिए बेस्ट है जो लाए गए रिजल्ट्स के आधार पर पेमेंट करना चाहते हैं। अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं और जो जानकारी आज यहाँ मिली है वो एक चॉइस देती है, एक ऐसी चॉइस जो आने वाली इकोनॉमी में किसी के भी रोल को तय करेगी। AI का कंज्यूमर होने और AI का बिल्डर होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। कंज्यूमर काम निपटाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्डर वेल्थ बनाने वाले सिस्टम्स बनाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर पैसिव होते हैं, बिल्डर एक्टिव होते हैं। तो ब्लूप्रिंट अब सामने है और सवाल बिल्कुल सीधा है। जब 2026 आएगा तो कौन किस तरफ खड़ा होगा? क्या लोग उस भीड़ का हिस्सा होंगे जो सिर्फ AI को यूज करती हैं, या उन गिने चुने लोगों में से होंगे जो AI से वेल्थ क्रिएट करते हैं? फैसला अब करना है।